राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कथा लीला लड्डू गोपाल जी की आपको सुनाने वाली हूँ, मेरा दावा है कि ये सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। आप भाव विभोर हुए बिना रह नहीं पाएंगे। जब हम गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आते हैं, उनकी पूरे भाव, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो निसंदेह हम एक रिश्ता उनके साथ कायम कर लेते हैं। अब वो रिश्ता उनसे मित्रता का हो सकता है या फिर अपनी संतान का रिश्ता उनके साथ हो सकता है। और जब हम अपनी संतान का रिश्ता गोपाल जी के साथ बनाकर उनकी पूजा करते हैं, तो हम अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चे और गोपाल जी में कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी हर ज़रूरतों की देखरेख करते हैं, वही देखरेख, वही ख्याल, वही परवाह हम लड्डू गोपाल जी की भी करते हैं। अगर आपकी पूजा में ये भाव है, ये विश्वास है, तो यकीन मानना कि ठाकुर जी साक्षात आपके साथ रहते हैं। आज की ये जो कथा लीला है, ये आपको यकीन दिला देगी कि ये जो बात मैंने अभी बोली है वो बिल्कुल सच होती है। ये कथा सुनने के बाद भगवान में आपका विश्वास और भी मजबूत और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। आज की ये जो कथा है, ये जो अनुभव है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, वो यूपी अलीगढ़ की रहने वाली हैं। उनका नाम है मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा बचपन से ही अपने घर में लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यार और भाव के साथ सेवा होते हुए, पूजा होते हुए देखती थी। उन्होंने बचपन से ही देखा था कि उनके घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल में अपना पूरा भाव और अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं। सभी लोग गोपाल जी के तरह तरह के लाड लड़ाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का हर काम लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा के बाद ही शुरू होता था। मीनाक्षी इसी तरह के माहौल में पली बड़ी थी और 23 वर्ष की उम्र में मीनाक्षी की शादी होती है। सौभाग्य से मीनाक्षी को ससुराल भी ऐसा ही मिलता है जैसा वो चाहती थी। उनके ससुराल में भी उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। कई वर्षों से उनके ससुराल के सारे सदस्य लड्डू गोपाल जी की पूरी भक्ति और सेवा किया करते थे। उनके ससुराल में मीनाक्षी के सास ससुर थे, हस्बैंड और एक छोटी ननद थी। मीनाक्षी सोचती थी कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल में अपने साथ एक लड्डू गोपाल जरूर लेकर जाया करूंगी, क्योंकि मीनाक्षी को लड्डू गोपाल से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो चाहती थी कि हमेशा मैं जहां भी रहूं, इनकी सेवा और इनकी जो प्रार्थना है, इनके साथ जो मेरी श्रद्धा है, वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे, कभी टूटे नहीं। लेकिन मीनाक्षी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वर्षों से उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। तो उनके ससुराल में पहले से ही काफी वर्षों से आ रहे लड्डू गोपाल जी के विग्रह थे। ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। सब लोग खुश थे क्योंकि सभी वहां कृष्ण भक्त थे। और अब इस परिवार का जो नया सदस्य बनकर आई थी मीनाक्षी, वो भी कृष्ण की सच्ची भक्त थी। मीनाक्षी के हस्बैंड की फील्ड की नौकरी थी। इसके लिए उन्हें कई कई महीनों तक अलग अलग शहर में जाना पड़ता था। शुरू में मीनाक्षी की सास ने और ससुर ने बोला कि तुम बहू को लेकर वहां चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे खाने पीने की दिक्कत होती है। लेकिन मीनाक्षी घर पर ही रहकर अपने ससुराल वालों की, अपने सास ससुर की सेवा किया करती थी, लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। और उनके हस्बैंड हफ्ते में 2 बार, शनिवार और रविवार को घर आ जाया करते थे। दिन ऐसे ही बीतते गए। घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कन्हैया जी की कृपा से परिवार के सारे सदस्यों में बहुत प्यार और अपनापन था। किसी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। शादी के 1 साल बाद मीनाक्षी को लड्डू गोपाल जी की कृपा से एक बेटी, एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस बेटी का नाम राधिका रखा,
क्योंकि मीनाक्षी बोलती हैं कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम वो कन्हैया रखेंगी और अगर बेटी हुई तो उसका नाम राधिका या राधा रखा जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राधिका आज 5 वर्ष की है, लेकिन जब राधिका 4 साल की थी तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सोचकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिसे पूरा जानने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस घटना को पूरा जरूर सुनिएगा और देखिएगा लड्डू गोपाल जी कैसे अपनी कृपा अपनी सेवा करने वालों पर, अपने भक्तों पर बरसाते हैं। जब राधिका 4 साल की थी तो उनके पिताजी ने बोला, जहां पर उनके फादर की पोस्टिंग थी, उन्होंने बोला कि राधिका के स्कूल की छुट्टियां हैं तो राधिका को लेकर सीधा ट्रेन से तुम मेरे यहाँ आ जाओ। राधिका का घूमना हो जाएगा और कुछ दिन के लिए तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। घर में किसी भी सदस्य ने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं दिखाया। सास ससुर ने बिना किसी रोक टोक के परमिशन दे दी थी। अब मीनाक्षी जाने की तैयारी करती हैं। वो 2 बैग लगाती हैं। एक बैग में अपने और राधिका के 2-3 जोड़ी कपड़े लेती हैं और दूसरा बैग तैयार करती हैं वो लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि सासू माँ बोलती हैं कि जिस भाव और जिस लगाव से तुम सेवा करती हो अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन बहू इसे ध्यान से लेकर जाना। गोपाल जी बहुत छोटे हैं और हम ज्यादातर इन्हें घर पर ही रखते हैं। मीनाक्षी बहुत खुश होती हैं ये जानकर कि इतने वर्षों बाद गोपाल जी घर के बाहर घूमने जाएंगे और वो भी मीनाक्षी और राधिका के साथ। वो बहुत खुश थी, बहुत उत्साहित थी। वहां से जहां उन्हें जाना था अपने पति के पास, सीधी ट्रेन थी। ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए उनके ससुर जी आ जाते हैं। अब ट्रेन में ऐसा होता है कि जो मीनाक्षी की बेटी राधिका होती हैं वो खिड़की के पास बैठी होती हैं और साइड में ही जो लड्डू गोपाल जी की बास्केट होती है वो साइड में रखी होती है और सामने वाली सीट पर मीनाक्षी लेटी हुई होती हैं। क्योंकि मीनाक्षी को ये आदत होती है कि जब भी वो ट्रैवल करती हैं, जब भी वो बस में या ट्रेन में होती हैं तो उनका सर भारी होने लगता है। उसी भारीपन की वजह से मीनाक्षी सामने वाली सीट पर लेट जाती हैं, लेकिन सोती नहीं है। थोड़ी देर में वो आंख खोलकर देखती हैं कि उनकी बेटी लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रही हैं, उन्हें गोद में लेकर उछाल रही हैं, इधर उधर हिला डुला रही हैं। मीनाक्षी मना करती हैं कि राधिका ऐसा मत करो, गोपाल जी गिर जाएंगे, उन्हें चोट आ जाएगी, वो छोटे हैं अभी, तुम ऐसा मत करो। मीनाक्षी के 2-3 बार बोलने पर राधिका मान जाती हैं और गोपाल जी को वापस उनकी बास्केट में उनके सिंहासन पर बैठा देती हैं। पता नहीं कब मीनाक्षी की आंख लग जाती है और उनकी आंख तब खुलती है जब उनके हस्बैंड का कॉल आता है कि कहां तक पहुंचे हो, मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर खड़ा हूं। वो लगभग 10 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही मीनाक्षी उठकर अपना सारा सामान इकट्ठा करती हैं, उसकी नजर टोकरी पर जाती है जो लड्डू गोपाल जी की बास्केट होती है। वो देखती है कि बास्केट तो है मगर उसमें लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और ये देखकर मीनाक्षी के हाथ पैर घबराहट में फूलने लगते हैं। वो राधिका से पूछती हैं, बेटा गोपाल जी कहाँ हैं? वो बोलती हैं, मम्मा मुझे नहीं पता, और इतना कहकर वो चुप हो जाती हैं। मीनाक्षी घबराहट में लड्डू गोपाल को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। एक तरफ उन्हें ये टेंशन होती है कि 10 मिनट बाद स्टेशन आने वाला है और दूसरी तरफ उन्हें लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे थे। वो आसपास में बैठे हुए सभी लोगों से पूछती हैं, क्या आपने मेरे लड्डू गोपाल को देखा? लेकिन लड्डू गोपाल को किसी ने नहीं देखा होता है। मीनाक्षी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा देखकर आस पड़ोस के लोग भी उनकी मदद करने लगते हैं। वो भी लड्डू गोपाल को खोजने लगते हैं, लेकिन किसी को भी लड्डू गोपाल नहीं मिलते। पास में बैठे यात्री बताते हैं कि हम यहाँ पर इतनी देर से बैठे हैं, लेकिन हमने किसी को भी, तुम्हारे हाथ में या किसी के भी हाथ में, हमने लड्डू गोपाल को नहीं देखा। अब मीनाक्षी मानो पागल हो रही थी ये सोच सोच कर कि जिस लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सासू माँ इतने वर्षों से कर रही थी, आज वो शायद उनकी एक गलती की वजह से, जो वो ट्रेन में सो गई थी, इस गलती की वजह से शायद आज
लड्डू गोपाल गायब हो गए हैं। उन्हें अब ये उम्मीद नहीं रही थी कि वो लड्डू गोपाल को दोबारा देख पाएंगी। ये सोच सोचकर उनका रोना और ज्यादा तेज होने लगा था। थोड़ी देर के बाद स्टेशन आता है। वो स्टेशन से नीचे उतरती हैं। अपने हस्बैंड को सामने देखकर, उन्हें देखकर और जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके हस्बैंड भी घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम रो क्यों रही हो? वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल गायब हो गए हैं। वो सारा हाल बता देती हैं, सब कुछ बता देती हैं जो कुछ ट्रेन में उनके साथ होता है। उनके हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल को स्टेशन पर इधर उधर ढूंढते हैं। जितनी देर के लिए ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, वो उसी डब्बे में जाकर लड्डू गोपाल को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें लड्डू गोपाल दिखाई नहीं देते। वो बार बार राधिका से भी पूछते हैं, क्योंकि राधिका लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रही थी, लेकिन राधिका बिल्कुल चुप थी। वो कुछ भी पूछे जाने पर कुछ बता नहीं पा रही थी और इधर उधर देखने लगती थी। काफी समय के बाद ट्रेन भी निकल जाती है। वो सब वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मानो एक सन्नाटा सा छा गया हो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बताने की, अपने घर पर अपने सासू माँ को, अपने माता पिता को ये बताने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था कि उनके साथ आज क्या हुआ है। शायद लड्डू गोपाल हमेशा के लिए उनसे अलग हो गए हैं। थोड़े टाइम के बाद राधिका बोलती है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। घर में खाना नहीं बनता है, लेकिन राधिका के पिता बाहर से जाकर खाना लेकर आते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन मीनाक्षी के मुंह से निवाला अंदर नहीं जाता। और जैसे ही वो खाने के लिए बैठती हैं, वो जोर जोर से रोने लगती हैं, ये सोचकर ना जाने मेरे लड्डू गोपाल कहाँ होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं होगा, पता नहीं किसके हाथ में होंगे, कैसा व्यवहार कोई उनके साथ कर रहा होगा। इस तरह के विचार मीनाक्षी को विचलित कर रहे थे। मीनाक्षी बगैर कुछ खाए पिए अंदर अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके पति उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। इतने में ही उनके मीनाक्षी के ससुर का कॉल आता है, ये पूछने के लिए क्या वो सही सलामत पहुंच गए हैं। वो अपने ससुर जी से बात करती हैं, लेकिन ये बताने की किसी की हिम्मत नहीं होती कि आज शायद लड्डू गोपाल हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। वो बगैर बताए फोन कट कर देते हैं। रात को मीनाक्षी के हस्बैंड मीनाक्षी को समझाते हैं कि इस तरह से अगर तुम रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम यहाँ घूमने के लिए आई थी, तुम्हारी बेटी यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आई है, और इस तरह से रो रो कर तुम खुद को बीमार कर लोगी। शायद लड्डू गोपाल जी की यही मर्जी होगी, हमसे कोई गलती हुई होगी, हमारी कोई भूल रही होगी, जो वो इस तरह से हमसे अलग हो गए हैं, हमसे जुदा हो गए हैं। लेकिन मीनाक्षी का मन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपनी भक्ति, अपनी सेवा पर पूरा विश्वास था। वो तब से ही लेकर अब तक, इस पल तक मन ही मन लड्डू गोपाल जी से ये प्रार्थना कर रही थी कि अगर मेरी भक्ति सच्ची थी, सच्ची है, और अगर मैंने कभी भी सच्चे भाव से आपको पूजा है, आपको अपना पुत्र माना है, तो वापस लौट आओ किसी भी तरीके से, लेकिन वापस हमारे पास चले आओ। आपके बिना हमारा जीवन मानो अधूरा है, हम सोच नहीं सकते आपके बिना रहने की। और दूसरी तरफ मीनाक्षी को ये ख्याल परेशान कर रहे थे कि मीनाक्षी की सासू माँ इन लड्डू गोपाल को न जाने कितने सालों से पूज रही थी, कितने सालों से इनकी सेवा कर रही थी, और आते वक्त भी उनकी सासू माँ ने मीनाक्षी से यही कहा था कि लड्डू गोपाल को हम ज्यादातर घर पर ही रखते हैं, उन्हें बाहर जाने की ज्यादा आदत नहीं है, इसलिए इन्हें संभाल कर लेकर जाना। मीनाक्षी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, खुद पर अफसोस हो रहा था, खेद हो रहा था कि उनकी आंख क्यों लगी, वो क्यों लेटी थी, क्यों उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ऐसे ही ट्रेन में बैठा छोड़ दिया था। ये ख्याल किसी को भी, किसी भी कृष्ण भक्त को, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो इन भावों को, इन विचारों को बखूबी महसूस कर सकते हैं। इस वक्त, जिस वक्त ये बातें मैं आपको बता रही हूँ,
मेरी आंखें भी आंसुओं से गीली हो चुकी हैं। उसी रात मीनाक्षी एक ऐसा सपना देखती हैं जो मीनाक्षी को अंदर तक से हिला देता है। मीनाक्षी सपने में देखती है कि वो ट्रेन से कहीं जा रही हैं। स्टेशन पर वो देखती हैं कि उनकी बेटी उनसे काफी दूर रेल की पटरी पर खड़ी हुई है और बेटी के हाथ में लड्डू गोपाल है। मीनाक्षी सपने में भी यही सोच रही थी कि लड्डू गोपाल को तो हम कहां कहां ढूंढ रहे थे और ये देखो यहीं राधिका के पास है। वो देखती है कि थोड़ी देर के बाद वो अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रही हैं कि मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी पटरी पर है, कभी भी गाड़ी आ जाएगी, मेरी बेटी को बचाओ। वो जैसे तैसे भाग कर जाती हैं और अपनी बेटी को और गोपाल जी को पटरी से उतार देती हैं। इतना ही सपना देखती हैं कि उनके पति उन्हें उठा देते हैं। मीनाक्षी की आंख खुलती है, लेकिन आंखें खुलते ही फिर मीनाक्षी का रोना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि आज मुझे अभी अभी सुबह के टाइम पे ये सपना आया है। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तब से आई हो, तुम सिर्फ इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं विचारों में खोई हुई हो, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा सपना आया है। तुम ज्यादा मत सोचो, बस ये सोचो कि जो कुछ हुआ शायद उन्हीं की मर्जी थी, क्योंकि कृष्ण कन्हैया की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या औकात है। वो हमारे जीवन में हमारी मर्जी से आते हैं और अगर अब वो जाना चाहते थे तो इसमें भी उन्हीं की मर्जी रही होगी। तुम इन विचारों को छोड़ दो, खुद को दोष देना छोड़ दो। मीनाक्षी मानने को तैयार नहीं थी। पति अगले दिन काम पर चले जाते हैं। पीछे से राधिका और मीनाक्षी घर पर अकेले होते हैं। मीनाक्षी राधिका के पास जाती है और राधिका को तरह तरह के लालच देकर पूछती हैं कि गोपाल के साथ क्या हुआ, गोपाल कहाँ है, वो तुम्हारे साथ थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से गायब हो गए। तुम तो सफर में सोती भी नहीं हो, खिड़की के पास बैठती हो और बाहर देखती रहती हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि गोपाल अचानक से गायब हो गए। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊंगी, तरह तरह के लालच देती है मीनाक्षी अपनी बेटी राधिका को। और ये भी बोलती हैं कि अगर तुमसे कुछ गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं दावा करती हूँ कि ना मैं तुम्हें डांटूंगी और ना ही तुम्हारे पापा को तुम्हें कुछ कहने दूंगी। राधिका बोलती है कि मम्मा, मैं आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप मुझे डांटोगे नहीं और ना ही पापा को मुझे डांटने दोगे। आप मुझे चॉकलेट भी दोगे और मुझे घुमाने भी लेके जाओगे, जो कुछ आपने कहा है वो करोगे। उनकी मम्मी बोलती है ठीक है। मीनाक्षी बोलती है राधिका, सच सच बताओ, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, आखिर लड्डू गोपाल के साथ हुआ क्या है। वो बोली कि मम्मा, जब आप सो गई थी तो मैं लड्डू गोपाल के साथ खेल रही थी। मैं खिड़की से लगातार बाहर देख रही थी और बाहर का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वो हमारे साथ साथ दौड़ रहे हों। कहीं पर तरह तरह की दुकानें थी, कहीं पर कुछ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी दिखाती हूँ। वो मेरे पीछे बैठे हैं तो उन्हें यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं उन्हें गोद में लेकर बैठ गई। एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुक जाती है तो मैं आराम से लड्डू गोपाल को अपने हाथ पर लेकर बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यानी कि राधिका अपने हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर खिड़की के बाहर अपना हाथ निकाल देती है और ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है एक झटका लगता है और उस झटके से राधिका के हाथ से लड्डू गोपाल नीचे गिर जाते हैं। राधिका खिड़की से झांककर भी देखती है, ट्रेन चलने लगती है और लड्डू गोपाल दिखना बंद हो जाते हैं। ये घटना लगभग जिस स्टेशन पर वो उतरे थे उससे 3 स्टेशन पहले की थी। मीनाक्षी तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और उन्हें घर बुलाती हैं। उनके हस्बैंड घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक से इस तरह से बीच में क्यों बुलाया है। मीनाक्षी सारी बात बताती हैं जो कुछ राधिका ने मीनाक्षी को बताया था। बोलती हैं कि कुछ भी हो, मुझे अभी इसी वक्त
उस स्टेशन पर जाकर चेक करना है, मेरी तसल्ली के लिए, वरना मैं ना कुछ खा पाऊंगी और ना ही मैं चैन से रह पाऊंगी। मीनाक्षी के हस्बैंड मीनाक्षी के ये बात मान लेते हैं और राधिका और मीनाक्षी दोनों के साथ उस स्टेशन पर जाते हैं। उस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई लड्डू गोपाल नहीं मिले होते। वो चारों तरफ आसपास देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक बार को वो फिर से निराश हो जाते हैं और घर लौटने की तैयारी करते हैं। फिर उनके हस्बैंड के दिमाग में अचानक से कुछ ख्याल आता है और वो रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, पटरी पर जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जो गिरे थे, हाथ से छूटे थे, वो पटरी पर ही चलती गाड़ी से छूटे थे। वो जाते हैं और उस समय मीनाक्षी और मीनाक्षी की बेटी राधिका स्टेशन पर खड़ी होते हैं। हस्बैंड उनसे कुछ दूरी पर चले जाते हैं। वो जब लौट कर आ रहे होते हैं तो मीनाक्षी की आंखों में एक चमक आ जाती है अपने हस्बैंड को वापस देखते हुए, ये देखते हुए कि उनके हस्बैंड के हाथों में उनके अपने प्यारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल हैं। वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनके मुंह से, चारों तरफ इतने लोग होते हैं, वो भूल जाती हैं कि वो कहाँ खड़ी हैं और वो जोर से चीख पड़ती हैं। ये देखकर सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। वो भाग के अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेती हैं। वो उन्हें चारों तरफ से देखती हैं, उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई, उन्हें कहीं खरोच तो नहीं आई। लेकिन देखिए चमत्कार कि लड्डू गोपाल बहुत सारे पत्तों के ढेर पर उन्हें रखे हुए मिले थे और उन्हें एक जरा सी खरोच तक नहीं थी। वो बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस आती हैं। बेटी की छुट्टियां हस्बैंड के साथ एंजॉय करती हैं, गोपाल जी के साथ एंजॉय करती हैं और अपनी जो भी भूल चूक, जो भी गलती उन्हें लगता है कि शायद उनसे जो गलती हुई है उसके कारण ऐसा हुआ है, अपनी हर गलती की, जाने अनजाने में हुई हर बात के लिए गोपाल जी से माफ़ी मांगती हैं और उन्हें बोलती हैं कि आज के बाद दोबारा कभी हमसे अलग होने का सोचना भी मत। दोस्तों, ये एक सच्चे भक्त के भाव, ये एक सच्चे भक्त की भक्ति ही है जो गोपाल जी को वापस उनके पास खींच कर ले आती है। अगर आपकी भक्ति भगवान में पूरी है, श्रद्धा विश्वास कृष्ण कन्हैया में पूरा है, तो यकीन मानना कि इस दुनिया में जो सारी दुनिया को असंभव लगता है ना, वो आपको बहुत आसान लगेगा। वो हर बात आपको अपने साथ घटित होती नजर आएगी जो लोग सोचते हैं कि ये नामुमकिन है। इसे ही कहते हैं भक्ति की शक्ति। आशा करती हूँ आपको आज की ये सत्य लीला पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं दोबारा से मीनाक्षी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने अपना इतना अद्भुत अनुभव हमारे साथ शेयर किया और मैंने आप सब के साथ शेयर किया। अगर आप सब भी अपना कोई ऐसा अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।